बिल्कुल फ्री रहते हैं, कोई परवाह नहीं होती है, तो उनके जान पहचान के जो लोग होते हैं कहते हैं तुम बहुत सेल्फिश हो, तो मतलब ही नहीं है किसी से। अब वो उसको पता नहीं किस ढंग से सेल्फिश देखते हैं, लेकिन जो व्यक्ति आनंदित है अपने में, वो सबके ज़्यादा काम आता है, सहयोगी भी होता है। अब अपनी तरह से आनंदित रहने के देखिए दो ढंग हैं। एक व्यक्ति है जो किसी की परवाह ही नहीं करता, अपनी ही मर्जी में जीना चाहता है, लेकिन अपनी मर्जी में जीना भी एक भय है। प्रेम तो अस्तित्वगत मर्जी में जीना है, कॉस्मिक विल या कॉस्मिक लॉ। तब उसको दूसरों की परवाह भी है, दूसरों के बारे में वो ध्यान भी देता है, वो करुणा है। तो इसलिए वो लापरवाह या केयरलेस बिल्कुल नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है वो समझौतावादी नहीं हो सकता है, वो बहुत कंप्रोमाइजिंग नहीं हो सकता है, क्योंकि ज़रूरत भी नहीं है। ज़्यादा समझौता भी एक भय की निशानी है। प्रेम में है वो संवेदनशील है, तो उसे सेल्फिश तो नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि वो व्यक्ति तो बहुत मददगार होगा लोगों का। हाँ, वो व्यक्ति ज़रूर सेल्फिश है, स्वार्थी जैसा हो सकता है, जो अपने ढंग से एक अलग तरह से जीता है, बेहोशी में, एक परवाह ही नहीं करता किसी की। उसको लोग कह सकते हैं, वो समस्या भी बन सकती है। लेकिन जो कह रहे हैं उनको भी एक बार देखना पड़ता है कि कई बार कोई व्यक्ति बहुत अगर प्रसन्न है तो प्रसन्नता हर जगह बांटेगा। अगर वो धनी भी है तो वो धन भी हर जगह बांटेगा, बांट सकता है। तो जो तथाकथित प्रेमी या संबंधी उसके होंगे वो कहेंगे कि इसको फोकस्ड होना चाहिए, यहीं बांटना चाहिए, इसको मेरे साथ ही मुस्कुराना चाहिए, इसको मेरे साथ ही हंसना चाहिए। अब अगर कोई भाव से भरा है तो अपनी प्रेमिका या प्रेमी के लिए भी गिफ्ट ले जा सकता है, और कभी किसी अनजान आदमी को भी खुशी में गिफ्ट दे सकता है। खुश है बस, तुम खुश होते हो तो पार्टी दे देते हो, लोगों को बुलाते हो, भोजन कराते हो, पैसा भी तो खर्च होता है पार्टी देने में। अगर वो तुम्हारी कारपोरेट पार्टी नहीं है तो, क्योंकि पार्टी का अगर उद्देश्य है कि इससे तुम्हें बिजनेस निकालना है, इससे तुम्हें कस्टमर ट्रैप करने हैं, या इससे तुम्हें ये चीज़ें करनी, तो वो पार्टी फिर एक व्यवसाय का हिस्सा है। एक है जॉय, खुशी, आनंद। तो कंजूसी कम से कम उसकी हटी व्यक्ति की, वो माइजर नहीं रहा। ऐसे में लोग उसको, जो बहुत स्वार्थी लोग आसपास हो सकते हैं वो स्वार्थी कह सकते हैं, क्योंकि तब उसका फोकस नहीं है। उनको लगता है कि ये चीज़ ऐसे ही होनी चाहिए थी। इस पर एक घटना है जीसस की, कहते हैं जीसस एक स्टोरी सुनाते थे। कहते थे एक बहुत धनी व्यक्ति था, तो वो एक मकान बनवा रहा था, तो उसने बहुत सारी लेबर को बुलाया। तो कोई लेबर सुबह आई, कोई दोपहर में आई, और कुछ लेबर जो थी वो शाम को काम खत्म होने के पहले तक आई, जिन्होंने करीब करीब कोई काम ही नहीं किया। उन्होंने एक आधी ईंट उठाई रखी और वो बाहर आया, उसने सबको बराबर पैसे बांट दिए। तो बड़ा झगड़ा। तो जो सुबह से काम कर रहे थे उन्होंने कहा नाइंसाफ़ी है, ये तो अभी अभी आया, इसको भी उतना पैसा हमको। तो उसने पूछा कि जो सुबह से काम कर रहे हैं उनको उनके मेहनताने से कम मिला है क्या? तो उसने कहा नहीं, कम तो नहीं मिला, ज़्यादा ही दिया है आपने। तो उसने कहा फिर तुम्हें समस्या क्या, मेरी मर्जी, तुम्हारा नहीं दिया मैंने छीन के, तुमको तुम्हारे क्षमता से ज़्यादा दिया, लेकिन जो अभी अभी आया था उसको भी पूरा दिया। आनंदित है, खुश है, उसका जॉय है। तो अस्तित्व भी ऐसा ही है, परमात्मा भी ऐसा ही है, वो इतना हिसाब किताब में नहीं चलता। इसीलिए कई बार अगर तुम उसके साथ चलते हो तो कोई गणितमान नहीं। अगर तुम सचमुच में अस्तित्व के साथ प्रेम पूर्ण हो जाओ तो हो सकता है तुम अभी अभी शाम को ही पहुंच रहे हो, और तुम्हारे लिए वो उतने ही काम कर सकता है, उतने ही मिरेकल कर सकता है जितने जो लोग बहुत दिनों से मेहनत कर रहे हैं। अस्तित्व ऐसे ही चलता है क्योंकि एबंडेंस है। तो इसलिए ये चीज़ हमेशा ध्यान रखो कि प्रेम एबंडेंस में जीना है, और वो
सेंसिटिविटी है, संवेदनशीलता है, तो उसमें स्वार्थ कहीं भी नहीं है। ज़्यादा व्यवहारिक लोग प्रेम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि व्यवहारिकता को वो गलत पर्सपेक्टिव में समझ लेते हैं, गलत ढंग से समझ लेते हैं। व्यवहारिकता का मतलब वो चालाकी समझ लेते हैं। व्यवहारिकता चालाकी नहीं है। और बहुत व्यवहारिक होकर भी किसी को क्या मिलता है? अगर देखें, जैसे कोई व्यक्ति बहुत क्लेवर है तो क्लेवर को और क्लेवर मिलता है। उसकी साख, उसकी रेपुटेशन धीरे धीरे गड़बड़ होती है, उसको बहुत स्ट्रगल करने पड़ता है जिंदगी जीने के लिए। और कोई व्यक्ति व्यवहारिक नहीं है, बहुत लविंग है, बहुत प्रेम से भरा हुआ है, ट्रस्ट करता है लोगों में, उसको भी सहयोग मिलता है, वो भी अच्छे से जीता है, कई बार ज़्यादा अच्छे से जीता है। तो चुनने की अगर बात आए तो व्यवहारिकता और प्रेम में मैं तो कहूँगा प्रेम को ही चुनना चाहिए, यानी कि सहजता को चुने, जीवन के विकास को चुने और दूसरों के साथ थोड़ा असुरक्षित और अनिश्चित होने को चुने। अगर आप व्यवहारिक हैं तो हर व्यक्ति से बहुत कैलकुलेटेड संबंध बनाएंगे। अगर आप प्रेमपूर्ण हैं तो आप लोगों से बिना कैलकुलेशन के भी संबंध बनाएंगे। ये भी है, कई बार आप धोखा भी खाएंगे, लगेगा कि हाँ धोखा हुआ, गड़बड़ हुई, लेकिन धीरे धीरे आपको दिखाई देगा कि छोटे मोटे धोखे या उतार चढ़ाव से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके पास ज़्यादा एबंडेंस में चीज़ें हैं, ज़्यादा पूंजी आपके पास है, लोगों की, उनके साथ होने की, और कम से कम आपके अंदर एक आत्मबल है जो बहुत बड़ा है। वो आत्मबल ही आपको आगे चलाएगा। अगर दो चार लोग धोखा भी दे देते हैं किसी को ज़िंदगी में, इतना चालाक वो नहीं है, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? वो शांति सुकून से जीता तो है, किसी को कोई धोखा नहीं देता, इतना चौकन्ना, इतना अलर्ट, इतना क्लेवर है, तो वो इतना बंद भी होता है कि वो कभी किसी को नज़दीक भी नहीं आने देता।